दोस्तों, दुर्गा पूजा पूरे पश्चिम बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे वर्ष भर इसका इंतजार रहता है, पूरे वर्ष भर इसकी तैयारी भी चलती रहती है और पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और आपसे बता दें, दुर्गा पूजा का त्यौहार बिल्कुल समीप आ गया। इसके लिए प्रशासन भी सचेत हो गया है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि लाखों लोग इस त्यौहार से जुड़े हैं, लाखों लोग इस उत्सव से जुड़े हैं, लाखों लोग सड़कों पर आते हैं, बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसीलिए आज प्रशासन द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक यहाँ सिलीगुड़ी स्थित बर्धमान रोड स्थित शिवम पैलेस में आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो विभिन्न पूजा कमेटियां हैं उनके साथ बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही जो आवश्यक निर्देश हैं वो दिए हैं। बहुत से ऐसे नियम बनाए हैं जिनका पालन करना सभी पूजा कमेटियों को आवश्यक होगा। कई नए नियम लागू किए गए हैं, बहुत से निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, वो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और आपसे बता देते हैं, प्रशासन इन निर्देशों के पालन करने हेतु बिल्कुल सख्त रहेगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नियमों में कोई ढील न दी जाए और साथ ही अगर संभव हुआ तो और भी कई नियम हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्देश हैं जो पूजा कमेटियों को दिए जाए। तो मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जो आज फिलहाल यहाँ कमेटी से जो कमेटी और प्रशासन के बीच जो बैठक हुई, उसके बाद जो बातें आई हैं उसके अनुसार बता देते हैं कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पूजा की जो परमिशन है वो विभिन्न पूजा कमेटियों को दी जाएगी। और फिर एक बार दोहरा दूं कि पूजा कमेटियों को जो परमिशन, जो अनुमति है वो 3 से 13 अक्टूबर तक दी जाएगी। और दूसरी जो बात है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी पूजा मंडप में तेज संगीत नहीं बजाया जा सकेगा, जैसा कि डीजे है या माइक वगैरह है, ऐसा निर्देश दिया गया है कि 10 बजे के बाद विभिन्न पूजा पंडालों में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही आपसे बता दें, बड़ा पूजा पंडाल, जितने भी सिलीगुड़ी शहर के बड़े पूजा पंडाल होंगे उन सभी में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। वहाँ पर अगर आप बड़ी पूजा हो रही है, वो पंडाल है, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा हर पूजा पंडाल में अग्निशमन की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, यानी फायर फाइटर पूरी तरह से तैनात करने पड़ेंगे, सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और पूजा पंडाल विद्युत ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है, यानी जो बड़ी पूजाएं बन रही है उनका जो ट्रांसमीटर है वो पूजा पंडाल से लगभग 500 मीटर दूर होना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया जा रहा है। और पूजा मंडप के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मेला और स्टॉल नहीं लगाया जा सकेगा। ये एक बड़ा निर्देश है, क्योंकि कई देखा गया है कि कई मैदान है जहां पर दुर्गा पूजा बनती है, वहां आसपास चारों तरफ मेला लग जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो विभिन्न मैदानों में जो पूजा बनती है वो किस तरह बनेगी, या फिर जो मेले लगते हैं वो किस तरह लगेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। सैकड़ों जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए चिंता की बात हो सकती है कि पूजा पंडाल से 500 मीटर, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि 500 मीटर की दूरी पर ही जो मेला है वो लगेगा। आगे बताने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, हमने पहले ही आपसे बता दिया है। और इसके अलावा पूजा मंडप के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 16 फुट और निकास की 18 फीट होनी जरूरी है, यानी बड़ी बड़ी जो पूजा बन रही है, जो गेट बनेंगे उनका जो प्रवेश द्वार है वो 16 फीट और जो निकास यानी जहां से निकलने की व्यवस्था होगी वो कम से कम 18 फीट का होना जरूरी है। डीजे बजाना और आतिशबाजी का पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाना वर्जित है, आतिशबाजी यानी पटाखे आप नहीं छोड़ सकते हैं, उन पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। और साथ ही पूजा मंडप की ऊंचाई जो है वो 40 फीट से ऊंची नहीं रखी जा सकती है। आज बैठक में निर्देश दिया गया है जो पूजा बन रही है उन पूजा मंडपों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 40 फीट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन मंडपों में जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी, आप छोटी कितनी प्रतिमा लगा ले, लेकिन जो प्रतिमा सबसे ऊंची यानी 20 फुट से ऊंची आप प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। जो दुर्गा माँ की प्रतिमा होगी वो 20 फुट से ऊंची नहीं हो सकती है, जो पंडाल होगा वो 40 फुट से ऊंचा नहीं हो सकता है। ये मुख्य बातें हैं, आपसे बता दे रहा हूँ। इसके अलावा पूजा मंडप में थर्माकोल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आपसे ये बता देते हैं, ये निर्देश जारी किया गया है क्योंकि थर्माकोल एक ज्वलनशील पदार्थ है और पर्यावरण के लिए भी खतरा है, इसलिए ये निर्देश दिया गया है कि थर्माकोल का उपयोग पूजा पंडाल में नहीं किया जा सकेगा। और कहा गया है कि ये जो निर्देश है अभी दिए गए हैं और इनमें कई अन्य निर्देश भी पूजा में जारी किए जा सकते हैं इसके अलावा भी। तो जो मोटी बातें सामने आ रही है कि आज जो पूजा कमेटियों की जो विभिन्न मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ में, उसके अनुसार यही है
कि अग्निशमन की व्यवस्था पूरी तरह करनी पड़ेगी। पंडाल के आसपास के दायरे में यानी 500 मीटर के दायरे में कोई मेला नहीं लगेगा, कोई स्टॉल नहीं लगेगा और जो ट्रांसफार्मर है बिजली का वो भी पंडाल से 500 मीटर दूर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रवेश द्वार होगा उसकी जो चौड़ाई है वो 16 फीट होनी चाहिए और जो निकास द्वार है उसकी चौड़ाई 18 फीट होनी चाहिए और पूजा पंडाल की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट होगी और प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत से निर्देश दिए गए। एक बार फिर बता देता हूँ कि और पूजा की जो अनुमति दी जाएगी प्रशासन द्वारा वो 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दी जाएगी और रात के 10 बजे के बाद आप तेज संगीत किसी भी पंडाल में नहीं बजा सकते हैं और पूजा के दौरान डीजे और आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो ये जरूरी बातें थी जो आज की जो विभिन्न पूजा कमेटियों के साथ प्रशासन की जो मीटिंग हुई है उसके अनुसार। और अब आपसे ये बता देता हूँ कि ये भी कहा गया है कि और भी कई नियम है जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है फिर और नए नियम लागू किए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। तो पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुछ जानकारियां जो हमें मिली थी हमने चाह कि आप तक पहुंचा दें जिससे कि जो विभिन्न पूजा कमेटियां हैं या फिर जो मेला लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, उन्हें सहूलियत रहे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।